आज इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लगभग 12-13 मिनट के आसपास का वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस विषय को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारे हमले किए गए हैं। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय को लेकर राजनीति कर रही है सोशल मीडिया में और आप लोग के साथ, और वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है उसके जवाब को देने के लिए हम आए हैं। मक्के की खेती और एक बॉर्डर बनाया गया, इतना ऊंचा बनाया गया कि वो नीचे से ना दिखे, और बीच में जो है वो अफीम की खेती हो रही है। और ये खेती 5 वर्षों से वहाँ हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के दौरान ही चालू ही ये पुलिस की जांच में आया है। और जैसे ही इसका नाम सामने आया, बीजेपी ने बिना देरी किए सस्पेंड कर दिया। लिखा सस्पेंशन ऑर्डर में कि इनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है, इसलिए सस्पेंड किया जाता है। आज इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लगभग 12-13 मिनट के आसपास का वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अफीम पर सियासत खूब हो रही है। कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए थे कार्रवाई देखने के लिए कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और वो कौन सी खेत है जहां पर अफीम की खेती हो रही है। और इसके पैदावार करने वाले का नाम आया भाजपा नेता विनायक ताम्रकार का। किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है और फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और जैसे ही इसका नाम सामने आया, बीजेपी ने बिना देरी किए सस्पेंड कर दिया। लिखा सस्पेंशन ऑर्डर में कि इनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है, इसलिए सस्पेंड किया जाता है। आज इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लगभग 12-13 मिनट के आसपास का वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस विषय को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारे हमले किए गए हैं। कहा गया है कि ये काम आज का नहीं है, ये काम पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। यानी कि विनायक ताम्रकार के जो खेत है, उनकी 2 बड़ी बहन है, उनकी खेत पर ये अफीम की खेती हो रही थी। ये खेती आज की खेती नहीं है, पिछले 5 वर्षों से खेती हो रही थी। और उस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भूपेश सरकार में इसका संरक्षण हुआ और इसीलिए खेती चल रही थी। और भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के संज्ञान में आया और इसीलिए हमने कार्रवाई की। भाजपा नेताओं का कहना है कि जैसे ही विनायक ताम्रकार का नाम आया, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी ने तत्काल सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया। हालांकि आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन बातों को सुनेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रवक्ता और प्रदेश भाजपा मंत्री मौजूद रहे। भाजपा के प्रवक्ता में डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, नीलेश ठोकने, शिव नारायण पांडे और भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप पूरा सुनिएगा। उनका कहना है कि अफीम की खेती कांग्रेस के संरक्षण में हुआ, जिसे भाजपा की सरकार ने पकड़ा और कार्रवाई की। इसके अलावा सरकार ने सजगता दिखाई और मामला सामने आते ही जांच में जुट गई है। और संपूर्ण कार्रवाई के बाद अफीम की खेत क्यों पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये भी सवाल बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेताओं ने खड़े किया है। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। महत्वपूर्ण पर्व चल रहे हैं, होली त्योहार के भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से देता हूं। अभी एक विषय छत्तीसगढ़ में चल रहा था अफीम की खेती वाली, उसको कांग्रेस सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनीतिक रंग देने के लिए लगे हुए हैं। हमने जाना, हमने स्वीकार किया, हमने पहचाना कि हमारा कार्यकर्ता है, तो हमारे मुखिया संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, माननीय संगठन महामंत्री पवन साई जी, इन्होंने संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस कार्यकर्ता का निष्कासन कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आचरण आप सभी मीडिया जगत के सभी साथीगण और पूरे भारत के नागरिकगण जानते हैं कि कैसा आचरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है।
और भारतीय जनता पार्टी में रहने के लिए कैसे कैसे लोगों की आवश्यकता होती है, और ऐसे लोगों का स्थान भारतीय जनता पार्टी में कभी ना था, ना कभी है और ना कभी होगा। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय को लेकर राजनीति कर रही है सोशल मीडिया में और आप लोग के साथ, और वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसके जवाब को देने के लिए हम आए हैं। हमारी पार्टी ने तो, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आधी रात को उस कार्यकर्ता का निष्कासन लेटर निकाल दिया, मगर उसी के परिप्रेक्ष्य हम कांग्रेस के उस चीज को भी आपको बताना चाहेंगे कि आज तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितने घोटालों में, कितने रुपए के गबन करने के आरोप में आज तक है, मगर कांग्रेस ने कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया कि वो आरोपित है, जेल जा चुके हैं, अनेक अनेक कांड उन्होंने किए, फिर भी उसका निष्कासन कांग्रेस ने कभी किया नहीं। महादेव ऐप सबसे बड़ा एक इस प्रदेश के धूमिल करने वाला जो सट्टे का ऐप था, उसके लेवी को लेकर उसके खिलाफ एक बड़ा आरोप सिद्ध हुआ था, उसमें भी ना कांग्रेस ने उसका संज्ञान लिया। सौम्या चौरसिया आज तक जेल में है उस मामले को लेकर। शराब घोटाला, 3000 से अधिक करोड़ का शराब घोटाला इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि पे हुआ, मगर आज तक कवासी लखमा कांग्रेस का सदस्य है, कांग्रेस का विधायक है। कोल लेवी घोटाला, अमरजीत भगत, विधायक देवेंद्र यादव, आज भी उस पर आरोप सिद्ध हुआ है, आरोप चल रहा है, मगर कांग्रेस ने कभी उनका निष्कासन नहीं किया। इसी प्रकार से कांग्रेस हमेशा शुरू से राजनीति करते आई है। चावल घोटाला का मामला सबसे बड़ा घोटाला था। जिस गरीब के पेट में अन्न जाए उस परिकल्पना को करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को चालू किया था, पीडीएस सिस्टम। उस पर बड़ा घोटाला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने किया था। वो आज तक फरारी है और आज तक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मगर कांग्रेस ने कभी इस विषय को लेकर संज्ञान नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर आपराधिक छवि या इस प्रकार से किसी भी तरह से कृत्य करने वालों का स्थान भाजपा में नहीं है। भाजपा राष्ट्रवादियों की पार्टी है, भाजपा में अपराधी न कभी हो सकते हैं, न कभी होंगे, इसलिए हमने तत्काल उसका निष्कासन कर दिया। और इस विषय में आगे टेक्निकल बात करने के लिए और पॉइंट टू पॉइंट विषय में बात करने के लिए मैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उपस्थित है, आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, आदरणीय हमारे शिव नारायण जी आज यहाँ पर उपस्थित। और मैं इस विषय में बात करने के लिए मैं डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी को, भाजपा के हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। वो आप सभी को इस विषय को लेकर गहन संबोधित करेंगे। मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप इस फोटो को पहले देखिए, वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है जहाँ पर अफीम की खेती हो रही थी वहाँ का वीडियो है। जब आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो में एक चीज़ दिखेगी कि चारों तरफ जो है मक्के की खेती की गई है, मक्के की खेती, और एक बॉर्डर बनाया गया, इतना ऊंचा बनाया गया कि वो नीचे से ना दिखे, और बीच में जो है वो अफीम की खेती हो रही है। और ये खेती 5 वर्षों से वहां हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो ये स्पष्ट है कि ये खेती कांग्रेस सरकार के दौरान ही चालू हुई, ये पुलिस की जांच में आया है। और चूंकि किसी के खेत में जानकारी जब मिली, पहले आप इसको देख लिए, अब मैं चालू करता हूँ। 6 तारीख को, 6 मार्च को जब इस बात की जानकारी आई कि दुर्ग के एक गांव में एक खेत में इस तरीके की खेती हो रही है, तो तत्काल पूरा शासन प्रशासन संज्ञान लेते हुए पुलिस कार्रवाई के लिए और साथ में कलेक्टर के द्वारा राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं सभी को वहाँ भेजा गया। जब वहाँ सभी एजेंसियां पहुँच गई तो उन्होंने देखा कि एक जो है मक्के का खेत तैयार किया गया बॉर्डर में, उसके बीच में अफीम की खेती की गई।
जिससे लोगों को पता ना लगे। ये राज्य सरकार की उस सेंसिटिव विचारधारा को दिखाता है कि 1 घंटे के अंदर पूरी एजेंसियां पहुंच जाना और पहुंचकर तत्काल वहां कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए और पूरा एरिया जो है और जो अपराधी थे उनको पकड़ने की कार्रवाई चालू कर दी गई और पूरी कार्रवाई लगभग हो गई। इस चीज़ को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार देख रही थी और भूपेश बघेल जी भी देख रहे थे। भूपेश बघेल जी को रहा नहीं गया और भूपेश बघेल जी 7 तारीख को उसको काम अभी है नहीं तो सोचे पर्यटन ही कराए, तो कुछ कैमरा लेकर वो पर्यटन के लिए वहाँ चले गए और पर्यटन करते करते एक आपको और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो उनके साथ लोग गए थे जो कांग्रेस के ही वेबसाइट में डला हुआ है, उन्होंने अपने खुद के उसमें डाला हुआ है और उसमें आप देखेंगे कि कोई कह रहा है कि कुछ चोरी कर लो हम बेच लेंगे, चुपचाप तोड़ के रख लो जेब में। वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए कि ऐसे किन लोगों को लेके गए थे जो कि उसमें भी अफीम को रखने की बात कर रहे हैं और कितना रख के लेके चले गए। दूसरी चीज़, वहाँ गए क्यों थे जब सरकार पूरे सेंसिटिव तरीके से वहाँ पर कार्रवाई कर दी थी। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी आदमी विषय तब उठाता है जब कार्रवाई नहीं होती। सरकार इतनी सेंसिटिव थी कि पहले ही कार्रवाई कर चुकी थी, तो खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस के पूरे नेता इसमें टूट पड़े। कभी भी कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन या बयानबाजी तब होती है जब कार्रवाई नहीं होती है, तो कार्रवाई पहले हो गई। तो कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो खुद अपने समय नशा का कारोबार पूरी तरह से की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार इतनी अधिक सेंसिटिव है कि 1 घंटे में चीज़ों को पूरा कंट्रोल करना और करने के बाद कार्रवाई करके और गिरफ्तार करना, ये सब कार्रवाई कर दी। और कांग्रेस खाली उन्हीं के समय ये पेड़ लगने चालू हुए थे और वो खाली राजनीति करती नज़र आ रही है। और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि यही कर कर के वो आज इस स्थिति में आ गई है कि सरकार के बाहर है, जनता को सब समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके के जो माहौल बनाना और माहौल ख़राब करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो कहीं खुद भी उनके लोग इसमें लिप्त तो नहीं थे कि उनको बचाने के लिए वो खुद पहुंच गए हों, देखने के लिए पहुंच गए हों। ये एक बड़ा विषय है। बाद में जांच में खुलासा होगा, पता लगा कि नशा के जितने कारोबारी वाली चीज़ आती है तो अंतिम में वो कांग्रेस से ही जुड़ती है। तो ये भी कहीं कांग्रेस के सरकार के दौरान ही चालू हुआ था खेती का सिलसिला, कहीं वहाँ तो अब तक नहीं पहुँच रहा है। दूसरी चीज़, कभी भी कोई सरकार कार्रवाई करती है और सरकार ने कार्रवाई किया तो ऐसी चीज़ों में सराहना करनी चाहिए। अगर आप जाकर माहौल बना रहे हैं तो मतलब और भी हो सकता है कि अगर कल कोई अपराध घटित होगा तो आप उसको रोकने के उद्देश्य से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपराधियों के साथ कांग्रेस सरकार जुड़ी हुई तो नहीं रहती। ये भी एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है, तो कांग्रेस को इन सब का जवाब देना चाहिए। सवाल है जी, ठीक है, आरोपी पकड़ाते हैं, चाकूबाजी होती है, तो कार्रवाइयाँ होती है, तो प्रशासन को कानूनी कार्रवाई है। सवाल ये है कि आप लोग जीरो सर्वे का दावा करते हैं, सभी खेतों का सर्वे होता है और डिजिटल सर्वे किया जाता है। अगस्त महीने में उसी खेत का सर्वे हुआ था, मक्की और गेहूँ की फसल उसमें दिखाई जा रही है। तो डिजिटल सर्वे किलो कैसे हो गया आपका, मतलब ऑफिस को पहचान नहीं पाई, आप अधिकारी काउंट पर नहीं जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर खुद अधिकारी खुलासे में कह रहे हैं कि लगभग 1.5-2 साल से खेती शुरू हुई थी और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। आप कह रहे हैं 5 साल से खेती चल रही है, तो 3 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पुलिस का इंटेलिजेंस कहाँ है, एनसीबी कहाँ है, जो डिजिटल जो उसमें नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ है, ये सब लोग क्यों नहीं पहुँच पाए। सवाल ये है, कार्रवाइयाँ तो होती हैं, पहले भी हुई है कार्रवाई इस तरह की, लेकिन अफीम की खेती होना, उसको वहाँ पर पैदावार होना, मैन्युफैक्चरिंग होना, ट्रांसपोर्ट होना, अगर 5 साल से हो रहे थे
1.5 साल से हो रहा है, 0 टाइम में जो सर्वे होता है उसमें मक्का और गेहूं दिखाया जा रहा है। तो हम कलेक्टर को कैसा बयान दे रहे हैं, ये कैसे संभव है? ऐसे में तो कोई भी कुछ भी खेती कर लेगा। हाँ, मैं इसी का जवाब देता हूँ। पहला चीज़ कि जो खेती हुई वो 5 सालों से हो रही है वहाँ। दूसरी चीज़, जो अफीम की खेती होती है उसकी बुवाई जो है वो अगस्त सितंबर के बाद ही होती है, इसको जाके आप देख लेंगे। तो जब ये घेराबंदी कर कर बुवाई की गई उस दौरान नज़र नहीं रहता है उन चीज़ों में। जब नज़र आई तो सरकार इतनी सेंसिटिव है कि तत्काल एक्शन में आई। जब ये 5 वर्षों से चल रहा था उनको पता नहीं लगा। अभी भी ये कोई कांग्रेस का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है। ये कोई जहां सूचना आई किसी नागरिक के द्वारा कि ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को बोलने का अवसर भी नहीं मिला। सरकार का जो कार्य है उसी से दिखता है कि सूचना आई और एक अपराधी भी ना छूटे और तत्काल कार्रवाई हो, तो उसी ओर पूरी कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा। और इस तरीके से किसी के खेत में जो आप बोल रहे हैं जाके देखना, अभी धान खरीदी के दौरान कुछ घरों में जहां सूचना थी कि राइस मिलर रोटेट कर सकते हैं धान को, तो वहीं पर जाकर अगर धान की चेकिंग की गई थी तो यही कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो समाज सेवक कहलाते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोले कि क्या किसान चोर है। अगर खेतों के अंदर खेती के बीच में बार बार जाकर अधिकारी को देखने के लिए कहेंगे तो फिर चिल्लाएंगे कि देखो अब तो पहले घर गए थे फिर यहाँ गए। लेकिन ये भी जरूरी है, इसलिए सरकार मुझे ऐसा लगता है कि ये भी करेगी कि अब खेतों का भी साल में एक बार निरीक्षण होता था, अब 2-2 3-3 बार करवाएगी, कहीं ऐसा भी घटना घटित ना हो जाए। लेकिन भूपेश बघेल जी को तो जब धान की खरीदी हो रही थी तब वो मुझे ऐसा लग रहा था मिलर के साथ हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इन अपराधियों के साथ हैं।